यामाम्बा भले ही बाहर से एक बेचारी कमजोर औरत जैसी दिखती है, उनके चेहरे पर झुर्रियां और चाल में थकावट साफ झलकती है, लेकिन असल में वो जापान की पहाड़ियों में छुपी एक बेहद खतरनाक और डरावनी योकाई है, जो इंसानों का शिकार करती हैं और उनका मांस खाती है। यामाम्बा की कहानियां सदियों से जापानी लोक कथाओं का हिस्सा रही हैं और उनकी सबसे पुरानी दास्तानें हमें कोन्जाकू मोनोगतारी जैसे ग्रंथों में मिलती हैं। एक बार की बात है, जब पहाड़ों में घना अंधेरा और तेज तूफान छाया हुआ था, एक बौद्ध भिक्षु रास्ता भटक गया और बारिश से बचने के लिए छांव ढूंढने लगा। इत्तेफाक से उसे एक सुनसान पहाड़ी झोपड़ी दिखी जो घने जंगल के बीचों बीच थी। वहां एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया, गरम खाना खिलाया और आग के पास बैठने को कहा। उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने पुजारी को एक अजीब और सख्त चेतावनी भी दी। जो भी हो, पीछे वाले कमरे में झांकना मत, वहां जाना मना है। पुजारी ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ती गई और आखिरकार उस पर हावी हो गई। जब बूढ़ी औरत लकड़ियां लेने बाहर गई तो पुजारी दबे पांव उस रहस्यमयी दरवाजे के पास पहुंचा और दरार से झांकने लगा। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरा अधकाए शवों और हड्डियों से भरा था, जिनकी हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अब उसे समझ आ गया कि वो औरत कोई आम इंसान नहीं बल्कि यामाम्बा थी, एक ऐसी राक्षसी जो अनजान यात्रियों को अपने जाल में फंसाकर मार डालती थी। डर के मारे पुजारी ने अपनी जान बचाने के लिए झोपड़ी से भागने में ही भलाई समझी और वो बिना पीछे देखे अंधेरे जंगल में दौड़ गया। आज भी यामाम्बा की ये कहानी जापान के पहाड़ों में डर और रहस्य का प्रतीक बनी हुई है। क्रेडिट्स कहानी कोन्जाकू मोनोगतारी से ली गई है।